नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको मैं इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में सिखाने वाला हूं। आपने अगर बाजार को आज नोटिस किया होगा तो उसमें बाजार तो आज फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन इसी के बीच में IT के स्टॉक्स में आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और उसी के अगेंस्ट में निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें आज के दिन अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। तो डिस्कस कर रहे हैं कि डॉलर का जो रुपीस का जो कन्वर्शन रेट है उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, इसके वजह से गिर रहा है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर वो सच नहीं है, क्योंकि इधर पे इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो आपको इसके बारे में ऑफकोर्स पता होगा। निफ्टी जब क्रैश हो चुका था, उधर पे निफ्टी में जब रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो याद रखिएगा, रिवर्सल बस दो ही वजह से हुआ था। सबसे पहले रिलायंस में हमें भयंकर तेजी देखने को मिली थी। रिलायंस का शेयर प्राइस 1000 से 2500 के आसपास जा चुका था और रिलायंस की बात की तो निफ्टी में उसका 10% के आसपास वेटेज है। दूसरा दोस्तों निफ्टी IT, जी हाँ, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो निफ्टी IT की वजह से और रिलायंस की वजह से हमें इंडेक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा था। और उधर पे जो बहुत ही लीस्ट परफॉर्म कर पा रहा था वो था तो निफ्टी बैंक, बिकॉज निफ्टी बैंक में एक NPA का इशू था और ये भी एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या गवर्नमेंट या फिर RBI कभी लिक्विडिटी छीन सकती है। लेकिन अभी की बात कीजिए तो निफ्टी बैंक में वो रौनक हमें देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ के बदौलत अगर एक सेक्टर में ब्रेकआउट होता है तो भाई एक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग होता है, बिकॉज मार्केट में हमेशा एक सेक्टर नहीं भागता है, एक को भगाया जाता है दूसरे को गिराया जाता है। तो जी हाँ, अगर आप IT में निवेशित हैं तो पैनिक मत करिए, बिकॉज मेरा भी बहुत ही अच्छा निवेश है IT में। लेकिन इधर पे बैंक निफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेंड अगर चेंज होता है बैंक निफ्टी में तो कौन कौन से स्टॉक्स को सीधा बेनिफिट मिल सकता है उसको भी डिस्कवर करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17,900 के आसपास है, आप 18,000 ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो निफ्टी के इस परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा दोस्तों हमें जो IT का है जो वेटेज 18% के आसपास उसने पार्टिसिपेट किया था। रिलायंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों उसने ही पार्टिसिपेट किया था। लेकिन HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, उन्होंने अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को एज सच कोई ब्रेक नहीं किया है और कोई नया हाई नहीं लगाया। लेकिन अगर आप देखें तो निफ्टी IT का वेटेज को छोड़ के सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज का है, जिसमें बैंक आते हैं और NBFC आते हैं। अब दोस्तों IT भागेगा, बैंक भागेगा तो निफ्टी तो यहाँ से 20 या 25 से भाग जाएगा। लेकिन इसी बीच में किसी को अगर चढ़ाना होता है तो किसी को गिराना होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, जो बहुत ही शार्पली और केयरफुली किया जाता है। निफ्टी की बात की जाए आप देख सकते हैं कि आज के दिन 17,885 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन इधर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा, निफ्टी जब 12,000 के पास था वहाँ पे गाइस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे बैंक NBFC के जो अपने ऑल टाइम हाई के कगार पर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही क्रैश आया उसमें बैंक NBFC को बहुत नुकसान हुआ और उसके बाद जो इतनी रैली आई है अभी तक दोस्तों बैंक NBFC उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और ये पूरा जो पार्टिसिपेशन था हमें रिलायंस के शेयर में देखने को मिला था और निफ्टी के सारे IT के स्टॉक्स में देखने को मिला था। इसीलिए जो बहुत स्लो भागने वाला स्टॉक भी था IT में उसने भी अपना फ्रेश हाई लगाया और उम्मीद से बाहर पैसे बना के दिए थे। दोस्तों जैसे जैसे फेड कमेंट्री हो रही है कि लिक्विडिटी को छीना जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम हो सकता है। RBI की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, मैं दिखाऊंगा आपको कि जहां पे लिक्विडिटी छीनने के लिए थोड़ा सा वक्त की आवश्यकता हो सकती है। और ये दोस्तों बैंक की जो सेक्टर है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो अगर आप देखें जब से क्रैश हुआ है बैंक निफ्टी ने एज सच कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं दिया है। और दोस्तों अगर आप देखें कि पूरा ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर आप इनके 52 वीक हाई देखें तो 38,355 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। और आज के हाई की बात की जाए तो गाइस आज निफ्टी IT को छोड़ के निफ्टी बैंक ने अपना फ्रेश हाई लगा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो सेक्टर है बैंक निफ्टी का ये जल्दी ही ब्रेकआउट दे सकता है और इसमें आपको बैंकिंग के अच्छे जो स्टॉक्स है उस पर ज़रूर निवेश करना चाहिए। बिकॉज जब भी एक सेक्टर में ब्रेकआउट होता है तो उसमें मिड कैप और उसके स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली होती है, लेकिन लार्ज कैप में आपकी जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब देख सकते हैं कि इसका जो सबूत है वो क्या देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया, जब भी निफ्टी IT में ब्रेकआउट हुआ तो आपने देखा कि माइंड ट्री की बात की जाए, हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए और उसके बाद उस और भी जो छोटे मझोले कंपनी थे उनके शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। और बात की जाए निफ्टी के जो टॉप IT कंपनी है, TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, सीलटेक की बात की जाए, उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन उतना नहीं भाग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई टच करता है तो उसमें जो छोटे मझोले बैंक्स हैं आप देख सकते हैं कि सब ऑल टाइम गेनर्स में देखने को मिल रहे हैं। जहां पे AU स्मॉल फाइनेंस ने आज 5% के आसपास गेन किया है। RBL बैंक की बात की जाए 2% के आसपास गेन है। और अगर आप देखें तो HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, ये सब दोस्तों सब हमें आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहे थे। सेक्टर की बात की जाए तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जो थोड़ा सा कम भागते हैं लेकिन पैसे को बचा कर रखते हैं, TCS में आज कम गिरावट थी, लेकिन इन्फोसिस में
ओरेकल फाइनेंस में, टेक महिंद्रा में, विप्रो में आप देख सकते हैं कि सब में गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे जो कद अगर छोटा होते जा रहा है वैसे वैसे हमें गिरावट एक्सट्रीम देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आज गिरावट हुई है ये सीधा इसलिए हुई है बिकॉज बैंक निफ्टी ने आज फ्रेश हाई लगाया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है आने वाले कल में रिवर्स हो सकता है। तो ऑफकोर्स हमेशा दो सेक्टर नहीं भागेगा, एक में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप आईटी में निवेश किए हुए हैं तो इस करेक्शन से आपको घबराना नहीं है, बिकॉज आईटी Q2 के नंबर्स जैसे कैसेंजर के नंबर्स आए थे वो अच्छे ही थे। तो आपको एड ऑन डिप्स करना है और अच्छे आईटी के स्टॉक्स में बने रहना है। अगर इधर पे करेक्शन होता है, बैंक निफ्टी को भगाया जाता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मेरे पास भी आईटी का स्टॉक है। अगर आप सोचेंगे कि भाई जिसमें ट्रेंड आ रहा है उसमें चढ़ जाओ और जिसमें ट्रेंड नहीं है, थोड़ा गिर रहा है, उससे निकल जाओ, तो आप मार्केट में हमेशा लूसिंग कैटेगरी में आएंगे। तो मार्केट का ये साइकिल है। और ये दोस्तों इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, जहाँ पे एक इंडेक्स को बैलेंस करने के लिए एक साथ में ही एक को प्लस किया जाता है, दूसरे को माइनस किया जाता है। वरना एक साथ अगर सब भागेंगे तो निफ्टी इधर से और भी तेज हो सकती है। मैंने आपको बताया कि आज आईटी का गिरने का जो वजह था वो और कुछ नहीं था बल्कि इंडेक्स मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ अभी की बात की जाए तो मार्केट के जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो टाइटनिंग कब होगी, इसके लिए क्या सेवलर जो क्वार्टर्स हैं उनका वेट करना पड़ सकता है। और जितना दोस्तों लिक्विडिटी हाई रहेगी और इंटरेस्ट रेट जितना कम मिलेगा, बैंकों के लिए उतना ही आसान होगा। बैंक उतना ही एग्रेसिवली अपने रिटेल बैंकिंग पे काम कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो फेड ने बताया है कि अभी तक कोई फाइनल डेडलाइन देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट में अनुमान है कि 2022 तक जो एकोमोडेटिव स्टांस है जो कि बैंक एनबीसी को दिया गया तो धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन इसके लिए अभी भी वक्त है। और इधर पे गाइस ट्रेंड अगर रिवर्स होता है तो बैंकिंग जितने भी सेक्टर हैं उसमें हमें नया हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब इन्फोसिस 1000 के आसपास था वहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा था जब कोविड का सेकेंड वेव आया था। और उसके बाद इन्फोसिस अभी 1700 के भाव पे है। तो जी हाँ, उधर से भी अगर आप देखें तो 70% 50% के आसपास बहुत सारे बड़े आईटी वाली कंपनी में रैली देखने को मिली है। तो इसी बीच में आपको बैंकिंग के स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर दोस्तों अभी से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि इस पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी होगा, जहां पे ब्लू चिप में फ़ायदा मिलेगा, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मैंने वेटेज दिखाया, वही गए 9-10% के आसपास है। लेकिन अगर आप देखें तो एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज का जो क्लोजिंग है वही हमें वही 1630 के आसपास दिखाई पड़ा है। लेकिन दोस्तों आज की हाई की बात की जाए 1635 के आसपास है और इसका जो ऑल टाइम हाई है 1641 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसको तोड़ता है तो इसको जर्नी है 1850 के आसपास हो जाएगी। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी में निवेश करने का धीरे धीरे अभी के टाइम में बहुत ही सही मौका है। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए ये 9 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। उसके पहले मैंने इसको आईसीआईसीआई बैंक को बहुत बार कवर किया था, बताया था कि इन सब में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। सेम अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। 730 के आसपास आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। 735 इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनका जो पी है 25 के आसपास है, जो थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक से भी कम है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा कि बैंक निफ्टी में आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो जी हाँ, ऐसा नहीं कि झटके में निवेश कर देना है 10-15 लाख 10-12 लाख या फिर 8-5 लाख, कुछ ऐसा नहीं। आपको धीरे धीरे अपने एसआईपी कंटिन्यू करनी है। बिकॉज जब एक इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है तो उसमें ब्रेकआउट होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, तो बहुत फोमो होता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी एसआईपी करनी है तो भारत के टॉप 4 और टॉप 5 कंपनी में निवेश करिए बैंकिंग सेक्टर के, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक अभी भी ऑल टाइम हाई पे तो है, लेकिन इधर पे और भी जर्नी बाकी है। बिकॉज इस निफ्टी के पूरे क्रैश में इसने ऐसा कोई बड़ा पार्टिसिपेट नहीं किया है। बैंक में बात की जाए उसमें अच्छी जो क्वालिटी वाले बैंक है उसमें निवेश करें, जैसे ये हो गए आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, एक्सिस हो गए, एसबीआई हो गए। अगर आपको एनबीएफसी में निवेश करना है तब चाहें तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, तो उन सब में अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए। अगर आप अंडर वेट हैं बैंक एनबीएफसी में तो बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे आप चाहें जिस पे एक्शन ले सकते हैं। वैसा नहीं है कि इधर पे रिवर्सल नहीं आएगा, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन इधर पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और रही बात आईटी की, तो जी हाँ, मैंने बता दिया कि इंडेक्स मैनेजमेंट के तहत आज हमें प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। तो आईटी का मैं एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इनके अर्निंग्स Q2 में भी ठीक आने वाले हैं। और मेरे हिसाब से आईटी अगर गिरता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज 2030 तक आईटी सेक्टर दोस्तों इधर से भी 4 गुना होने की ताकत रखता है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आज मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है और इधर पे कौन से सेक्टर पर आपको ध्यान देना है और कौन से सेक्टर में इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। तो आई होप कि मैंने अपना
अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया, और चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं थी, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मार्केट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मार्केट में अभी के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।